सो ही गाइस, ड्रैगन प्रिंस युआन सीरीज की एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। जिस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में ही होती है, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ज़ो चिल्लाते हुए ची युआन से ये कह रहे थे कि क्या तुम सच में इस कंपटीशन का बदला रियल लाइफ में लेना चाहते हो? अगर ऐसा है तो हम भी तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। जो बात सुनते ही ची युआन तुरंत ही आ चुका होता है मैदान के अंदर, जिससे कि फिर लॉर्ड ज़ो भी कहाँ रुकने वाले थे। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं भी कहाँ रुकूंगा। और ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी अपनी डायनेस्टी के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे होते हैं। लेकिन ची युआन तो यहाँ पर आते ही अपने ही साथी को डांटने लगता है। उसे कहता है कि ची लिन, क्या तुम अपनी गलती को जानते हो? मैंने तुमसे कभी भी ये नहीं कहा था कि तुम फाइट के मैदान के बीच में पहुंच जाओगे। इसी की ची लिन ये कहने लगता है कि प्रिंस बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। ची युआन कहता है कि ची लिन, ये तो अच्छा हुआ जो कि तुमने कोई बड़ी गलती नहीं की, इसीलिए अब यहाँ से चीयू को ले जाओ और उसका ट्रीटमेंट कराओ, बाकी की चीजें मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। इसके बाद फिर ची युआन कहने लगता है कि लॉर्ड ज़ो, ये सारी की सारी गलती मेरी है और मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं आपसे इसके लिए माफी मांगता हूँ और अगली बार से कभी भी ऐसा नहीं होगा। लॉर्ड ज़ो कहने लगते हैं कि ठीक है, लेकिन अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और ना ही हमारे मसलों के बीच में किसी और को पड़ना चाहिए। लेकिन युआन तो उसकी बातों को देखकर केवल सुन ही रहा था। वो सोचने लगता है कि क्या सच में ये बंदा कुछ भी नहीं करेगा, ये चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। तभी ची युआन कहने लगता है कि युआन, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम्हें वो टेक्निक कहाँ से मिली थी, जो कि है जुआन वैंग टेक्निक? लेकिन ये टेक्निक तो मेरे ची पैलेस की है। जो बात सुनकर युआन उसके सामने आता है और कहने लगता है कि जब मैं ब्लैक स्प्रिट माउंटेन्स के बीच में अपनी ट्रेनिंग को कर रहा था तो वो टेक्निक मुझे वहीं से मिली थी, किसी का शिकार करने से। ची युआन कहता है कि यानी कि तुमने उस चोर का शिकार किया जो कि हमारी जुआन वैंग टेक्निक को लेकर भाग रहा था। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे उस टेक्निक को किसी चोर से बचाने के लिए। युआन कहने लगता है कि देखो कितने बड़े इत्तेफाक की बात है, जब मैं कुछ समय पहले एक युआन बीस्ट के साथ में फाइट कर रहा था तो ये जुआन वैंग टेक्निक तो उसी के साथ में ही खत्म हो गई थी। अब मुझे माफ करना क्योंकि मैं आपके ची पैलेस को वो टेक्निक दोबारा से वापस नहीं कर पाऊंगा। ची युआन कहता है कि ठीक है प्रिंस, मुझे इस बात से कोई भी नाराजगी नहीं है, लेकिन अगर मुझे ऐसा बीस्ट दोबारा से मिला तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। युआन कहता है कि फिर तो किंग आपको थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि अगर आपने युआन बीस्ट को मारने के लिए ज्यादा फोर्स लगाया तो वो फाइट बैक भी करेगा। जहाँ पर तभी लॉर्ड ज़ो आते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है बहुत हुआ। वो मास्टर चू को ऑर्डर देते हैं कि आप यहाँ से प्रिंस को ले जाओ। जिसके बाद फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है कि प्रिंस जो युआन इस राउंड के विजेता घोषित किए जाते हैं, जिसकी वजह से युआन के चाहने वाले सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। याओ याओ भी बहुत खुश होती है ये सब कुछ देखकर, उसके फैन तो उसको उछालने लगे थे हवा में। तभी फिर लॉर्ड ज़ो बातें करने लगते हैं ची युआन से। ची युआन कह रहा था कि मेरी फैमिली केवल एक कदम से चूक गई। क्या हुआ अगर मेरे पास में स्टेट कैपिटल नहीं है तो मेरे पास में अभी भी मौजूद है प्रिंस ची मैंशन, और साथ ही साथ मेरा बड़ा बेटा भी है जो कि है ची हाओ, और अब तो वो जनरल वे की हेल्प से काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका है। इसीलिए लॉर्ड ज़ो आपको थोड़ा सा संभल के रहना होगा। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है वो मैंसन का सीन, जहाँ पर हम सबसे पहले देख पाते हैं वो हुआंग को, जिसके पास में बैठी हुई वो या उससे ये कह रही थी कि मैंने तो तुम्हें पहले ही इसके बारे में वार्निंग दी थी कि तुम्हें इतने जल्दी बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों असल में गेम खेल रहे थे। इस मोमेंट पर तभी उनके पास में एक दास आता है जो कि खबर को लेकर आया था, और वो ये कह रहा था कि ये खबर असल में है सीक्रेट स्वॉर्ड से। उसको ये खबर मिलती है कि ज़ो फैमिली के लोग कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे हैं, इसीलिए उसको कुछ भी करके उन लोगों से छुटकारा पाना होगा। जैसे कि वो हुआंग ये कहने लगता है कि हम लोग वांगशो डायनेस्टी और जियान डायनेस्टी इन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, फिर आखिर में इस मरती हुई ज़ो डायनेस्टी के ऊपर अपना वक्त बर्बाद क्यों करूं? तो वो दास बताता है कि क्योंकि वहाँ के प्रिंस के पास में अभी भी मौजूद है होली ड्रैगन। जो बात सुनते ही वो हुआंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस गुस्से को वो निकालने वाला होता है उसी सिपाही के ऊपर। वो हुआंग कहने लगता है कि अगर ये सच है तो आखिर मेरी वो फैमिली आगे कैसे बढ़ पाएगी? ज़ो डायनेस्टी की किस्मत है मेरे कदमों में और वहाँ का होली ड्रैगन मिलेगा केवल मुझे। इसी वजह से मैं अपनी सीमाओं को, सरहदों को बढ़ा रहा हूँ। अब तो तुम ये समझ ही गए होगे कि आखिर मेरी प्लानिंग क्या है। लेकिन ये वो हुआंग तो इस छोटे से दास को डरा धमका के खुद को हीरो समझ रहा था, इसीलिए तभी वो याओ उससे कहने लगती है कि तुम्हें ज़ो डायनेस्टी के प्रिंस को कम नहीं समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास में जो पावर्स हैं वो आखिरकार उसी की ही देन है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो इन्हें हमसे वापस ले जाए। इसी वजह से तुम्हें हर वक्त उसकी खोज खबर रखनी चाहिए। जिसकी वजह से फिर वो हुआंग उस दास को ये ऑर्डर देता है कि हमारी तरफ से वो फैमिली को और भी ज्यादा सपोर्ट दिया जाएगा। उन लोगों से कहो कि वो कुछ भी करके ज़ो फैमिली को उखाड़ फेंके, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारे रास्ते में एक छोटा सा भी कांटा आए। वो हुआंग कह रहा था कि देखो मेरे जैसे बंदे को कहते हैं एक असली ड्रैगन, जो कि इतना पावरफुल है कि वो बिना कुछ करे ही कुछ भी करने की ताकत को रखता है। वो याओ भी यही कह रहे थे कि चलो देखते हैं क्या ज़ो फैमिली वाले हमारी इस स्ट्राइक को संभाल भी पाएंगे या फिर नहीं। जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ज़ो मैंशन को, जहाँ पर अब युआन पहुंच गया होता है अपने डैड के पास में, और उनसे कहता है कि वैसे आप मुझे किस लिए बुला रहे थे? तो वो कहने लगते
लगते हैं कि मुझे पूरा 1 महीना हो गया जब से मैंने तुम्हें देखा नहीं था, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन अभी कैसा चल रहा है। युआन कहने लगता है कि ज्यादा नहीं, बस मेरी 7th मेरिडियन ओपन होने वाली है। जो बात सुनकर वो थोड़े से खुश होते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इस बार तो तुम्हारी वजह से हमारी ज़ू कैपिटल हमारे हाथों से नहीं गई, लेकिन मुझे पता है कि जी युआन हार नहीं मानेगा, वो कोई ना कोई कदम तो उठाएगा। और अगर हम बात करें जी मेंशन के फर्स्ट प्रिंस की, वो इतना ताकतवर है कि अगर दोनों डायनेस्टी के बीच में फाइट हुई तो दोनों ही साइड के लोग हार जाएंगे। लेकिन अगर जनरल वे हमारी तरफ से खड़े होते हैं बैटल के अंदर, युआन कहने लगता है कि क्या आप उन जनरल वे के बारे में बात कर रहे हो जो कि असल में भी मौजूद है कैंगलैंड कंट्री में। लॉर्ड ज़ू बताते हैं कि हाँ, वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक बार ची वैंग वे और जिन आर्मी ने मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया था जिसकी वजह से कोई भी डायनेस्टी थर-थर कांपेगी। युआन कहने लगता है कि कहीं उस जनरल के इरादे हमारे ऊपर बुरे तो नहीं है। लॉर्ड ज़ू कहते हैं कि इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। उसकी कहानी को बताने लगते हैं कि असल में सब कुछ शुरू हुआ था ब्लैक एबिस से, जहाँ पर कैंगलैंड के लोग जो कि हे युआन के ग्रुप के साथ में थे, और सिर्फ वो युआन बीस्ट कहलाते थे बल्कि उनके साथ में कई सारी ऐसी फोर्सेस भी जुड़ी थी कि वो ब्लैक कैपिटल सिटी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बन गए थे। लेकिन उसी वक्त पर सिटी लॉर्ड ब्लैक पॉइजन किंग ने, जो कि वो भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन हुआ करता था, उन्होंने अपने पावर्स का यूज किया और बहुत ही बड़े पैमाने पर व्हाइट आर्मी वालों को बुलाया। जिस वक्त पर मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनकी जान को बचाऊंगा, लेकिन ची डायनेस्टी का राजा तब भी हमारे काम के बीच में टांग अड़ा रहा था, जिसकी वजह से मैं जब तक वहां पर पहुंच पाता तब तक जनरल वे ब्लैक पॉइजन किंग की वजह से घायल हो गए थे, और इसकी वजह से जनरल वे को बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी पॉइजन के साथ में उनका बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था वेई बेंग, जो कि बचपन से ही पैरालाइज था। उसकी पूरी जिंदगी बेड पर ही गुजर गई, जिस वक्त से फिर जनरल वेई ने कभी भी अपने कैंगलैंग काउंटी को नहीं छोड़ा, और बस वो इंतजार कर रहे हैं ब्लैक पॉइजन किंग से बदला लेने का, जो कि शायद तो अभी हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और शायद इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा ची युआन, कि हो सकता है कि वो जरूर से अपने बड़े बेटे चीहाओ को भेजेगा जनरल वेई के पास में, ताकि जनरल वेई उनकी हेल्प कर सके बैटल को जीतने में। वो युआन से कहने लगते हैं कि लेकिन तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि जहाँ तक मैं जनरल वेई को जानता हूँ वो इतनी आसानी के साथ में चीहाओ की बातों में नहीं आएंगे और न ही उनकी साइड में होंगे। युआन कहने लगता है कि हाँ, लेकिन फिर भी वो हमारी भी तो हेल्प नहीं कर पाएंगे। तभी लॉर्ड ज़ू कहते हैं कि वैसे मैं तुम्हें खबर देना चाहता था, क्योंकि ब्लैक एबिस के अंदर किसी को एक खंडर के बारे में पता चला है, जहाँ पर एक्चुअल में मौजूद है एक 4th ग्रेड का स्टोन फायर स्पिरिट स्पाइक। युआन कहता है कि क्या सच में वहाँ पर कोई ऐसी चीज है, फिर तो मुझे वहाँ पर जरूर से जाना चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको लेने के लिए वहाँ पर और भी कई सारे लोग भी आए। लॉर्ड ज़ू कहते हैं कि अगर हमें वो ताकत मिल जाती है तो हमारे डायनेस्टी की ओवरऑल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, इसलिए किसी भी वजह से वो ट्रेजर हमारे पास में ही आना चाहिए। साथ ही साथ मुझे उस खंडर के अंदर पता चला है कि वहाँ पर एक जेड इन्फेंटिव फ्रूट भी मौजूद है, जो कि लॉन्गेविटी यानी कि लंबी उम्र को बढ़ाने की ताकत को रखता है। जो बात सुनते ही युआन को ख्याल आता है अपनी मॉम के बारे में, क्योंकि इसकी मदद से वो अपनी मॉम को भी बचा पाएगा। लॉर्ड ज़ू कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं होगी, वहाँ पर इतने बड़े बड़े खतरे देखने को मिल सकते हैं जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। युआन कहता है कि चाहे जो भी हो, मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। लॉर्ड ज़ू कहते हैं कि वैसे मैंने ये प्लान किया था कि मैं वहाँ पर टीम को भेजूंगा जिसको लीड करेंगे लू टीशन, वही यहाँ पर ट्रीजर के साथ साथ उस फ्रूट को भी लेकर आ जाएंगे। और इसी समय मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ यहाँ से कैंगलैंड काउंटी में ग्रेट ज़ू डायनेस्टी के प्रतिनिधित्व बनकर, और तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी जनरल वेई को अपनी बात मनवाने के लिए। और वैसे भी तुम हाल ही में एंटर करने वाले हो अपने नेक्स्ट लेवल के अंदर, इसीलिए वो उसको एक टेक्निक दे देते हैं और ये कहते हैं अगर तुम्हें ये हेल्प करेगी तो तुम इसको प्रैक्टिस जरूर से करना। इसके बाद फिर हमें मिस यू को दिखाया जाता है जो कि तैयार कर रही थी याओ याओ को, जो कि तभी याओ याओ से ये कहने लगती है कि अगर तुम्हें पैलेस के अंदर बोर फील होता हो तो तुम कुछ समय के लिए युआन के साथ में यहाँ से बाहर भी जा सकती हो। जिस मोमेंट पर तभी हम यहाँ पर भागते हुए और आते हुए देख पाते हैं युआन को, क्योंकि उसके पीछे पड़ा हुआ था याओ याओ का डॉगी। तो युआन तुरंत ही उसको एक मीट का टुकड़ा दे देता है जिसमें वो खो गया था। जिसके बाद फिर वो सबसे पहले अपनी मॉम और याओ याओ को ग्रीट भी करता है। मॉम कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं थोड़े समय के लिए चली जाती हूँ। जिनके जाते ही तभी युआन कहने लगता है कि वैसे आप तो आज कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहे हो, जिससे कि याओ याओ कहने लगते हैं कि अब तुम दोबारा से मेरे बारे में कुछ सोच तो नहीं रहे हो। युआन कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, आप तो पहले ये देखिए कि मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, जो कि एक्चुअली में होता है एक रेड एलिजिर। युआन कह रहा था कि इसको पाने के लिए मुझे काफी सारा पैसा भी खर्च करना पड़ा। जो बात सुनते ही याओ याओ कहने लगती है कि अब तुम मुझे जल्दी से बता दो कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। युआन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल आपको अच्छी ट्रीट देना चाहता था। लेकिन याओ याओ को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए उसने उस रेड एलिजिर को लेने से भी मना कर दिया था। युआन कहता है कि मैं तो आपसे कभी भी कुछ भी छुपा नहीं सकता। बताने लगता है कि मैं असल में एंटर करने वाला हूँ ऑक्सीजन रियल्म के अंदर, लेकिन मेरी फैमिली की जो मार्शल आर्ट है वो भी उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं कम पावर को रखते हुए ऑक्सीजन रियल्म में पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो याओ याओ कहती है कि इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, साथ ही साथ ये चीज तुम्हारे ऊपर भी निर्भर करती है कि तुम कैसे प्रैक्टिस करते हो और कौन सी टेक्निक को चूज करते हो। इसके बारे में बताने के लिए तभी वो सामने
सामने लेकर आ जाती है ग्रैंडपा हे की टेक्निक वाली बुक को, जिसमें से उसने एक बहुत ही ज्यादा रेयर टेक्निक को बाहर निकाला होता, जो कि एक्चुअल में होती है एक 7th ग्रेड की विटैलिटी टेक्निक। युआन कह रहा था कि केवल इसके लिए मुझे पूरी ग्रेट ज़ू डायनेस्टी को भी बेचना पड़ सकता है, इसीलिए युआन उसको चाहकर भी ले नहीं पाएगा। वो याओ याओ से कहता है कि क्या आपके पास में और कोई रास्ता नहीं है, जिसने तुरंत यहाँ पर निकाल ली होती है अपनी एक और टेक्निक को, जिसके अंदर से एनर्जी भी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बाहर निकल रही थी। युआन कहता है कि इस एनर्जी ने छोटे से डॉगी को भी गुस्से में ला दिया। तभी याओ याओ बताते हैं कि इसको असल में कहते हैं ब्रोकन बोन टेक्निक, जिसका एक्चुअल में नाम है ज़ू लॉन्ग, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो ब्रह्मांड के पैदा होने के साथ में ही पैदा हुई थी, क्योंकि इसकी हेल्प से जो ड्रैगन बनता है उसके अंदर हेवन और अर्थ दोनों को ही हिलाने की ताकत होती है। जब बातें सुनने के बाद फिर युआन उससे पूछने लगता है कि यानी कि ये जो टेक्निक और इसकी पावर है वो असल में ज्यादा पावरफुल है टियान युआन से। याओ याओ बताती है कि शुरुआत में मैं केवल 5th ग्रेड तक ही पहुंच पाई थी, और एक्चुअल में ज़ू लॉन्ग टेक्निक के पास में है उसके 4 लेवल। फर्स्ट लेवल से इसके लास्ट लेवल तक पहुंचने में मिस्टीरियस पावर हमारी बॉडी में आ जाती है वो एकदम अनबीटेबल होती है। इसका जो सेकंड लेवल है वो एक्चुअल में स्टार्ट होता है 7th ग्रेड से, जिसके अंदर इस दुनिया को थर-थर कपाने की ताकत होती है। इसका थर्ड लेवल स्टार्ट होता है 9th ग्रेड से, जो कि एक्चुअल में जगाएगा क्यान कुन होली ड्रैगन ची को। युआन शॉक होते हुए ये कहने लगता है कि क्या ग्रेड 9 स्ट्रॉन्गेस्ट विटैलिटी नहीं है इस दुनिया की। वो कहता है कि समझ नहीं आ रहा अगर कोई इसको कंप्लीट कर लेता है तो हमारे अंदर कितनी ज्यादा ताकत आ जाएगी। तभी युआन कहता है कि वैसे आपने इसके 4 लेवल्स के बारे में कहा था। याओ याओ बताती है कि इसका जो 4th लेवल है वो असल में ट्रू एंड सेंट्रल ड्रैगन एनर्जी को बाहर निकालता है, जिससे कि हम 9th ग्रेड के भी ऊपर चले जाएंगे। युआन तो यही सोच के परेशान हो रहा था कि क्या इस दुनिया में 9th ग्रेड से ऊपर वाली भी पावर्स एग्जिस्ट करती भी हैं। उसको तो ये बातें जानकर ही काफी बड़ा शॉक लगा था। याओ याओ उसको ये बता रही थी कि हेवन और अर्थ के बीच की जो सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स होती है उनमें से असल में होती है 9th रैंक की मिस्टीरियस धर्मा टेक्निक। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है इसको प्रैक्टिस करने में ये है कि तुम पूरी जिंदगी भर केवल एक ही लेवल में रहकर रह जाओगे, और अगर तुमने एक बार इसको प्रैक्टिस कर लिया फिर तुम दूसरी चीजों को भी समझ नहीं कर पाओगे, नहीं तो इसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैकलैश का सामना भी करना पड़ सकता है। युआन कह रहा था कि सच में ये तो एक बहुत ही ज्यादा अजीब टेक्निक है। कहती है कि अगर तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो एनसेंट्रल ड्रैगन के ड्रैगन ऑरा के साथ में तुम्हारी बॉडी कनेक्टेड हो जाएगी, और तुम्हारी बॉडी में जो ओरिजिनल होली ड्रैगन की एनर्जी है वो नहीं एनसेंट्रल ड्रैगन स्पिरिट्स में से एक है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए अगर तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे काफी ज्यादा चांसेस होंगे इसमें सफलता प्राप्त करने के, लेकिन इसके अंत तक तुम कितने लेवल्स तक पहुंच पाओगे ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। युआन कहने लगता है कि यानी कि मेरे पास में कोई भी मौका नहीं है एनसेंट्रल ड्रैगन रियल्म को प्रैक्टिस करने का। तो याओ याओ कहते हैं कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं भी ये जानती हूँ कि जो किंग वू है वो सच में एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि उसने तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन पॉइजन को डाला था उसने सोचा था कि तुम पूरी जिंदगी पर उठ नहीं पाओगे, लेकिन उसे ये बात तो मालूम ही नहीं थी। उसने जो ड्रैगन पॉइजन तुम्हारी बॉडी में डाला है वो असल में बिलोंग करता है एनसेंट्रल ड्रैगन स्पिरिट से। युआन कहता है कि यानी कि मैं ज़ू लॉन्ग सूत्र को आसानी के साथ में प्रैक्टिस कर पाऊंगा। याओ याओ कहती है कि हाँ तुम ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन केवल ज़ू लॉन्ग सिंह टेक्निक के भरोसे पूरी जिंदगी पर बैठना ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। इसीलिए मुझे ये बताओ युआन आखिर तुम क्या चूज करना चाहते हो, जिसकी वजह से युआन भी सोचे पड़ गया था कि अब आखिर इसको क्या करना चाहिए। वो थोड़ा सा सोचता है और ये बताता है कि मैं चूज करता हूँ ज़ू लॉन्ग जिंग को। युआन कहने लगता है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे साथ में जो पहले हुआ था अब वो दोबारा से हो। बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि कोई भी मेरी उस चीज को लेकर जाए जो कि मुझसे ही बिलोंग करती हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी मेरे चाहने वालों को कभी भी कोई परेशानी हो, जो कि मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी को ही खतरे में डाल देते हैं। फ्यूचर में मेरे सामने जितने भी मेरे एनिमीज आएंगे उनके लिए मुझे ताकतवर बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर बनना है। अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिस करने वाला हूँ। इसकी बातों को सुनने के बाद याओ याओ भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो तुरंत ही ज़ू लॉन्ग जिंग को देने लगती है ज़ू युआन को, और उसे ये कहती है क्योंकि तुम इसको अपनी मर्जी से चूज कर रहे हो इसीलिए अब तुम्हारे पास में मुड़ने का या वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। युआन कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा परेशान तो रहता हूँ, लेकिन कभी भी चूज करने में कोई गलती नहीं करता। मैं जानता हूँ कि इस रास्ते पर चलने में मुझे बहुत ही सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ में कह सकता हूँ कि मैं इसमें सफलता प्राप्त करूंगा और जरूर से करूंगा। और फाइनली युआन के हाथों में आ चुकी होती है ज़ू लॉन्ग जिंग। याओ याओ कहते हैं कि ठीक है अब तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा एनसेंट्रल ड्रैगन सूत्र के फर्स्ट लेवल को, जिसके लिए सबसे पहले तुम्हें 4 रॉ मटेरियल्स को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जिनको लेकर वो पहुंच जाता है अपने डैड के सामने। लेकिन वो युआन से कहते हैं कि क्या सच में तुम ये करना चाहते हो? कि असल में ये जो 4 मटेरियल्स होते हैं उनका ही प्राइस इतना ज्यादा हो चुका था तो इनको खरीदने में इस पूरी
पूरी जो डायनेस्टी के टैक्स से आने वाले पैसे का 30 से 40% लग जाएगा। वो कहते हैं कि क्या तुम सच में इतना सारा पैसा खर्च करना चाहते हो केवल एक टेक्निक को सीखने के लिए? युवान कहता है कि प्लीज डैड आप मुझे ये कहीं से भी प्रिपेयर करके दीजिए। लॉर्ड जो उसके बताने लगते हैं कि अभी हाल ही में हमारे पास में केवल मौजूद है एसेंस ऑफ हेवन और 9 नीदर वर्ल्ड सूत्र, और बाकी के जो 2 मटेरियल रह जाते हैं वो असल में होते हैं युआन स्वेलिंग स्टोन और एक 4th ग्रेड का ब्लाइंड रेड युआन बीस्ट सोल। युआन कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद से उन चीजों को अरेंज कर लूंगा। अभी लॉर्ड जो ये कहने लगते हैं कि वैसे मैंने ये सुना था जो जनरल वे है उनके पास में असल में मौजूद है एक युआन स्वेलिंग स्टोन, लेकिन वो चीज इतनी ज्यादा प्रीशियस है कि शायद वो हमें कभी भी नहीं देंगे। वो तुम पर डिपेंड करता है कि आकर तुम इसको कैसे प्राप्त करते हो। और अगर मैं बात करूं 4th ग्रेड के वाइल्ड रेड बीस्ट सोल के, इस लेवल का बीस्ट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इन दोनों ही चीजों को प्राप्त कर लोगे। युआन कहता है कि फिर अब मुझे यहाँ से कब निकलना होगा कैंगलोंग काउंटी के लिए, जिसके बाद फिर मैं अगले ही सीन में दिखाया जाता है ची यू के भाई ची हाओ को, जिसे अपने भाई के बारे में खबर मिल चुकी थी और वो गुस्सा हो चुका होता है जो युआन के ऊपर। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।